एक्चुअली ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कैसे उठते हैं और क्या स्टेप फॉलो करना था उस टाइम में। आपके मन, वचन, कर्म, वाणी, व्यवहार सब में अलग डिग्निटी डिवाइन हो जाती है। एक पावर आती है और आप अलग व्यक्तित्व बनते जाते हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो जो लोग जैसे सपोज पैरालिसिस या लंगड़े लुल्ले अगर जो पैदे होते हैं, तो क्या उनके भाग्य की कमी होती है उसमें, या पुराने कर्म, उनके जो पुराने जमाने में जो उनके कर्म वो खराब रहते हैं, किस वजह से देखो, होता है? अभी एक मासूम बच्चा है, अभी तो उसने कोई पाप नहीं किया, वही अभी वही तो मैं उसने बोलना चाह जन्म लिया रहा है। हूँ। लेकिन जन्म लेते ही उसके आप देख नहीं सकते, मतलब इतनी सारी सुइयां लगी हुई है वो बच्चे के बॉडी के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि सच बोलने से मतलब डेस्टिनेटी और कर्म सुधर सकते हैं? आप देखिए ना, कृष्ण की संगत देखिए, बचपन से लेकर कृष्ण की संगत में कौन कौन रहा और उनका उद्धार देखिए, और दुर्योधन किसकी संगत में रहा और इसका संहार देखिए। दुर्योधन जी का एक एग्जाम्पल याद आता है ना, कि फर्स्ट सैलरी उनको मिली और वो ताज में चाय चले गए चाय राइट, पीने के लिए, क्योंकि कि आप एज अ लाइक स्पिरिचुअल जर्नी आपने लोगों को हेल्प किया, ग्रो किया। सो ये बुक लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? तो जब मैंने पहले इसे फॉलो किया तो फिर मैंने कहा मुझे ये किताब ज़रूर लिखनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम किसी भी स्टार्टअप बिजनेस पे बात नहीं करने वाले। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप बैचलर हो या ओल्ड एज का हो, हर किसी को अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। हर किसी को अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। बट सम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम लोग लैग कर देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का सहारा करते रहते हैं, डिप्रेशन का फेस करते रहते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको इंप्लीमेंट करना होता है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। तो इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात किया है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, क्या आपको क्या क्या चीजें करनी होती है, ब्रह्म मुहूर्त के क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद में आपको क्या एक्टिविटीज करनी होती है, कहाँ पे कितना बोलना है, अगर आपको एंग्रीनेस आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो वहां पे कैसे साइलेंट होना है। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर में हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में बात किया है। सो आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है मिस सोनी दीदी। शी इज अ स्पिरिचुअल कोच, स्पिरिचुअल गुरु। उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी है डिप्रेशन से बाहर निकलने में, एंजाइटी से बाहर निकलने में, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को 10x ग्रो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस किया है और डिटेल में बात करिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहेंगी। थैंक यू। सो वेलकम दी टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। जी, राधे राधे शुभम। राधे राधे मैम। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जब हमारी पुरुषार्थी भाव किताब की उद्घाटन का प्रोग्राम रखा गया था, उस दिन राधा अष्टमी थी और संयोग से आज हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज वसंत पंचमी है। तो जैसे ऐसे लगता है जैसे राधे कृष्ण की साक्षात कृपा है। राइट मैम, राइट, एग्री। बिकॉज क्योंकि मैम राधे कृष्ण जी का अगर मैं जो समझ पाता हूँ, जितने डीप से मैं समझ पाता हूँ, तो उनकी कृपा मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज क्योंकि मेरी जो बेसिक जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बोलिए, हेल्थ बोलिए, तो हर एक फैक्टर में मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन उन्हीं से मिलता है या उन्हीं के लाइफ लेसन से, और उन्हीं को ही मैं इम्प्लीमेंट करके आज जहाँ भी हम जैसे भी जिस पोजीशन में है, सो उन्हीं की कृपा है। सो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि हमारे पर प्रॉपर कृपा बनी है। या सो मैम, मुझे आप ये बताइए, जब आपने अपनी किताब की जर्नी स्टार्ट करी, राइट, सो जैसे 7 मंथ, देन इसमें आप जब अपनी एक ऑथरशिप, स्पिरिचुअल चीज़ें, जैसे मैंने ना उसके ना काफ़ी सारे फॉर्मेट्स पढ़े हैं, जिसमें ना आपने ऐसी स्टेप्स बताइए कि जो इंसान अगर एक्चुअली में उसको फॉलो करता है तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, राइट। बट मुझे आप ये बताइए कि आप एज अ लाइक स्पिरिचुअल जर्नी आपने लोगों को हेल्प किया, ग्रो किया। सो ये बुक लिखने का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये सारे टॉपिक्स आपको कैसे समझ में आए कि जो आपको लगा कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए? सारे पहले मैं अपने जीवन में फॉलो करती हूँ जो इसमें लिखे हैं ना, राइट। मैं समझती हूँ शुभम कि आज के ज़माने में ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने देखा है कि लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं
तो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ अगर स्पिरिचुअल लाइफ भी पैरेलल चले तो इंसान को जीना बहुत आसान हो जाएगा, उसके जो मॉरल वैल्यूज है वो बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिकता अपने जीवन का, आप ये समझ लीजिए, एक स्तंभ है, एक पिलर है। जब हम ये छोड़ देते हैं ना तो हम विषय, विकार, बुराइयां, छल, कपट, बनावट सब डिस्ट्रॉय होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के रखते हैं, आध्यात्मिकता को, कि भाई मैं कुछ भी हो जाऊं लेकिन मैं अपने गुण, संस्कार, अपनी जो एबिलिटी है वो मैं कोई भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तो जब मैंने पहले इसे फॉलो किया तो फिर मैंने कहा मुझे ये किताब ज़रूर लिखनी चाहिए। और फिर शुभम इसे लिखना स्टार्ट किया। उसमें भी बहुत सारे कहते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो विघ्न जरूर आते हैं। तो बहुत से विघ्न आए, लेकिन करते करते ये जो है, ये कार्य, ये संकल्प जो है वो पूरा हुआ। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी जो किताब है, इसका जो विषय है, टाइटल है किताब का, वो है पुरुषार्थी भव। या उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। और पुरुषार्थी भव, कर्म ही प्रारब्ध है। ये हमारी किताब का शीर्षक है। पुरुषार्थ, आपने महाभारत देखी? हाँ। ये कथा है परमार्थ की, पुरुषार्थ की। कि कृष्ण ये सिखाते हैं कि आप जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में हम पुरुषार्थ ही करते हैं, लेकिन किस तरह का? पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब आपका क्या लक्ष्य है इस धरती पर आकर जो आप काम कर रहे हैं। और सेकंड, ये जो किताब है इसमें इस कर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि कर्म करना माना पुरुषार्थ। कर्म, हम कर्म करते हैं ना शुभम, वही प्रारब्ध बनता जाता है। हमारे कर्म चलते हैं साथ साथ, और प्रारब्ध चलती है आगे पीछे। क्योंकि कई बार आप देखिए, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सडनली आपको बहुत सारा अचानक धन लाभ हो गया, या अचानक मान सम्मान मिल गया, प्राप्ति हो गई। तब आप सोचते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मुझे कैसे मिला? तो वो है आपकी पूर्व जन्म की या इस जन्म की प्रारब्ध। और कई बार ऐसे होता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरे पे नाम लग गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे, मैं ये क्यों सहन कर रहा हूँ? तो वो कहीं ना कहीं कर्म का प्रारब्ध जब हमारे सामने आता है, तो वो इंसान को जो है वो भुगतना होता है, चाहे वो अच्छा हो या उसका किया हुआ कोई ये कर्म हो। कर्म ही प्रारब्ध है। जैसे शुभ में यहाँ बोलना चाहूंगी कि एक प्यासा है ना, पानी के पास उसको प्यास लगी है, तो वो क्या ढूंढेगा? पानी। कि कहीं भी मिल जाए, बस मुझे पानी मिल जाए और मेरी प्यास जो है वो बुझ जाए। ऐसे ही आत्मा जो होती है ना शुभम, वो केवल आध्यात्मिकता की खोज करती है। कि कहीं भी हो जाओ। आज आप देखिए, आज की युवा पीढ़ी, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारी प्रेमानंद जी महाराज ले लीजिए, और उनका जो झुकाव है, जो रुझान है, वो बहुत हद तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत तारीफ की बात है, बहुत अच्छी बात कि वो सही मार्ग पे जा रहे हैं, अब पहले जैसा नहीं है। और ये देख के बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे भारत के युवा हैं। तो जब आध्यात्मिकता जीवन में आने लगती है, या जब हम उसे फॉलो करने लगते हैं, तो बहुत सारे परिवर्तन हमारे अंदर कुदरती होते हैं। करने नहीं पड़ते हैं। वही पॉइंट्स जो हैं कई सारे इसमें किताब में बताए गए हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहूँ शुभम, अगर आपको जीवन में खिताब चाहिए तो किताबें पढ़ो। अगर आपको जीवन में लकीर से हटके कुछ करना है, लीक से हटकर, तो आप किताब पढ़िए। अगर आपको चाहिए कि मैं जीवन में वो सपने पूरा करना चाहता हूँ जिनके शायद आपके पेरेंट्स ने देखे होंगे और वो किसी कारण से ना कर पाए, तो वो आप करिए। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन कहो या वो स्पिरिचुअल पावर कहो, अगर वो चाहिए तो आप किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ना
माना आगे बढ़ना। आप Exactly. मानिए मेरी बात को कि ज्ञान खजाने हैं ना, वो सारी किताबों के अंदर है। जी एक किताब आपकी जीवन बदल सकती है। कोई भी किताब उठा के, मेरे पास मैं कहूँगी जितने मेरे पास कपड़े नहीं ना, उससे ज़्यादा मेरे पास किताबें हैं। बहुत क्योंकि अच्छा। मैं किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे जब भी मैं फ्री होती हूँ या जब भी मेरे पास मुझे लगता है, तो मैं कोई ना कोई किताब निकाल कर ही Agree. मुझे लगता है कि वहाँ से ही मुझे सही ऊर्जा की प्राप्ति होगी। Okay. एक एक लाइन, किताब की एक लाइन इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। और कई बार वो कहते भी हैं कि मैंने पढ़ा था और आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। Obviously मैम, I totally agree. इसीलिए जब भी आप सोने जाओ तो आपके सिरहाने कोई मोबाइल या ये हो या ना हो कोई दूसरी चीज़ें, पर आपके आसपास किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं न कहीं आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा ज़रूर देता है। राइट राइट, बहुत एग्री यार, टोटली आई एग्री यू मैम, बिकॉज ये चीज़ें मैंने भी फील करी है कि लाइक अगर मैं अपनी खुद की बताता हूँ जर्नी, लाइक आज से 1 से 1.5 साल पहले मैं सिर्फ सुनता था डैट मीन्स कि लाइक मैं जैसे स्पिरिचुअल गुरु को सुनूंगा या मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनूंगा, और उन्होंने कहा था कि योर बेस्ट फ्रेंड इज़ योर बुक। मतलब अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है मम्मी पापा के बाद में जो आपको एक्चुअली में राइट चीज़ें बता सकता है, तो वो है आपका किताब, आपकी बुक, राइट। उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। बिकॉज समटाइम क्या होता है, अगर हम लोग एक फ्रेंड के तौर पे भी मैं आपको बताऊं, सपोज 2 फ्रेंड है, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे हैं, बट अगर एक ज़्यादा ग्रो करे तो दूसरे के अंदर में मन मुटाव या थोड़ी जेलेसी वाली फीलिंग होती है। बट वही केस अगर हम लोग किताब के साथ में रखें तो वो आपको अच्छी हैबिट बताता है, अच्छी चीज़ें बताता है। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ कि लास्ट आप जितने भी सफल इंसानों को पढ़ेंगे ना शुभम, राइट, आप उनके मुंह से 2 ही बातें सुनेंगे कि एक, हम सुबह जल्दी उठते हैं, और दूसरा, हम किताबें पढ़ते हैं। ग्रेट, आप उनको, आप ये समझ लीजिए कि वो एक तरह का उनको ना ये होता है, एक झुकाव होता है राइट, कि है ना। मैंने शाहरुख खान सर के लिए भी सुना है ये बात okay. कि वो घंटों किताबें पढ़ते हैं, Agree. और आज देखिए वो कितने सफल है। जितने भी सफल हैं, हमारे मोदी जी ले लीजिए, राइट, अमिताभ बच्चन सर ले लीजिए, जितने भी आप देखिए, वो सब किताबों में वो खजाना है। अगर आपको खजाना इकट्ठा करना है, धनवान बनना है, राइट, तो किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। ग्रेट मैम, ग्रेट, आई टोटली एग्री विथ यू। और आई होप हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ रही है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। सो मैम, जैसे आपने अभी कहा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग 2 चीज़ें करते हैं, सबसे पहले तो किताब पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ वो रोज सुबह जल्दी उठते हैं जी। और आपने अपने किताब में भी एक पॉइंट मेंशन किया ब्रह्म मुहूर्त का। पहला जो है ना, सारिणी का पहला जो है वो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। या इसे डिस्क्राइब करिए डिटेल में, बिकॉज बेसिक वे में तो हर किसी को पता है, बट एक्चुअली में ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कब उठना चाहिए, उसके उठने के बाद में क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए जिससे वो अपने ब्रह्म मुहूर्त को हाईली प्रोडक्टिव तरीके से यूज करें। क्योंकि होता क्या है मैम कि सपोज अगर जैसे हम लोग एक बैचलर एग्जाम्पल या हम लोग एक यूथ है, हम लोग मोटिवेशन से उठ तो जाते हैं पर उस टाइम हम लोग फोन वगैरह स्क्रॉल करते हैं, कुछ करते हैं। तो दैट मीन्स कि आप मुझे प्रॉपर स्टेप बताइए डिटेल में कि एक्चुअली में ब्रह्म मुहूर्त क्या है, कैसे उठते हैं और क्या स्टेप फॉलो करना था उस टाइम में। देखिए, इसका नाम ही क्या है, ब्रह्म मुहूर्त। राइट, यानी ये ऐसा मुहूर्त है कि जहाँ पर सारा ब्रह्मांड है ना, राइट, वो सारी शक्तियाँ आपको देने के लिए बैठा है कि भाई आप आओ और आके ले जाओ। राइट, जैसे आप चेक लेके जाते हो ना बैंक में, उस पे नीचे साइन होती है तो बैंक आपको पैसे दे देती है ना, राइट, बस वैसे ही है। आप अपने संकल्पों के चेक लेके जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह हो जाइए ब्रह्मांड से कनेक्ट। आप मानेंगे अनंत शक्तियों का प्रवाह बहता है, अनंत ऊर्जाएं। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आप एक अलौकिक शक्तियों से भरपूर हो गए हैं। आपके चेहरे पे वो दिव्यता बोलती है। आपके मन, वचन, कर्म, वाणी, व्यवहार सब में एक अलग डिग्निटी डिवाइन हो जाती है, एक पावर आती है और आप अलग व्यक्तित्व बनते जाते हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। जैसे आपको पता है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ठीक है।
7 चक्र की, एक एक चक्र की 3-3 लेयर होती है, ओके, तो 7 गुणा 3 21। 21। मैं कहती हूँ शुभम कि एक एक बच्चा, एक एक जो भी बच्चे हैं, अगर वो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में केवल 21 दिन उठ जाए ना, उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो कुदरती उठेंगे। राइट, क्योंकि उन्हें, जैसे आपने कोई बहुत स्वादिष्ट चीज खाई तो आप बार बार खाना चाहेंगे, राइट। आपका मन करेगा भाई मैं कुछ भी हो, मुझे तो वही ऑर्डर दे दो, वही चीज खानी है ना। ऐसे ही वो एक स्वाद आ जाएगा ना शक्तियों का, फिर आप अपने आप उठेंगे। इसका नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला। वेला मीन समय। ये वो समय है जहाँ पे अमृत की धाराएं बहती है, सिर्फ लेना आना चाहिए। और मैं फिर कहूंगी कि अनेक सफल लोग जो हैं, जितने भी सफल है, वो सब सुबह उठते हैं और वो अमृत वेले को मिस नहीं करते। राइट, मैं टोटली इसमें एग्री करता हूँ, बिकॉज जितना मैंने देखा है, मैं डेली तो नहीं उठता हूँ, बट सपोज मैं कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाता हूँ जहाँ पे उनका टाइमिंग होता है कि लाइक सुबह 3:30 से 4 के बीच में उठना, एंड फिर आरती एंड टेम्पल सारी चीज़ें होती मैं है। आपको एक और बात बताऊं, या अब बहुत ध्यान से सुनना। हमारे राजस्थान में एक मंदिर है जयपुर में, जिसका नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। इतना सुप्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग कभी जयपुर जाओ तो जरूर जाना। शुभम बहुत ध्यान से सुनना। वहां पर पहला दर्शन जो होता है, जिसे मंगला आरती, राइट, मंगला आरती कहते हैं, और वो मेरे हिसाब से वो सुबह 4 बजे से लोग आने शुरू होते हैं। आप मानेंगे मंदिर में ऐसा वो इतना भीड़ हो जाता है कि पैर रखने को जगह नहीं होता। कितने बजे? 4 बजे, सुबह 4 बजे। चाहे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां पर कृष्ण के दर्शन करने सब पहुंच जाते हैं। और वहां पर किसी ने मुझे बताया था कि दीदी यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं क्योंकि वो मंगल मुहूर्त का समय है। आप समझ रहे हैं? राइट, राइट। तो उन्होंने कहा कि दीदी कहते हैं जो करे मंगला कभी न रहे कंगला। क्या बात है। मतलब जो भगवान के मंगल दर्शन कर लेना, वो कभी भी गरीब नहीं रह सकते। और एक बात और, जो भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हो, तो आप लिख कर ले लो मेरी बात कि धन आपके पास अपने आप खींच के आएगा। एग्री, ये चीज़ मैंने फील किया है। ये मैंने बहुत डिटेल में फील किया है, बिकॉज मैं भी जैसे इस्कॉन जुहू जाता हूँ, मतलब तो वहाँ पे सम टाइम मैं सुबह सुबह की आरती अटेंड करता हूँ। दैट मीन्स उसके बाद से जो मेरी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ती है, तो वो नॉर्मल बेस में उसके कंपेयर में XXX 4x हो जाती है। हाई एनर्जी लेके आप थकान फील नहीं करेंगे, आपको ही नहीं लगेगा कि मैं कम सोया हूँ। कहते हैं अगर आपकी नींद कम भी होती है ना, तो भी वो ध्यान करने से, वो शक्तियों से उसकी कमी पूरी हो जाती है। आप करके देखिए, मेरे कहने से आप सभी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना शुरू कर दीजिए, और 1 महीने बाद आपके घर का अकाउंट बैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर का जो हिसाब किताब है, दुकान का, कारखाने का, व्यापार का, आप वो टैली कर लीजिएगा, कितना फर्क आता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सो मैम मुझे, क्योंकि वो दातार है ना, भंडारे खोल कर बैठा है, वो ये कह रहा है आओ और ले लो। आपको काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, काम आपके पास चल के आएगा, क्योंकि आप अपने आप में चुंबकीय आकर्षण बन जाते हैं। राइट, कनेक्ट होकर तो देखिए। जब तक कोई चीज खाएंगे नहीं तो स्वाद पता नहीं चलेगा। ऐसे जब तक उठेंगे नहीं, तब तक अमृत वेले का महत्व नहीं जान सकते। राइट, और जो जागेगा सो पाएगा। एग्री, वो लेकर ही जाएगा, वो भरपूर होंगे ही होंगे। आई टोटली एग्री मैम, बिकॉज क्योंकि इसकी पावर मुझे पता है, तो मैं पर्सनलाइज लेवल पे फील कर सकता हूँ। एंड बट मैम मुझे आप ये बताइए कि, बट दीदी मुझे आप ये बताइए, कट करते हैं, बट दीदी मुझे आप ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो लेट नाइट वर्क करते हैं या जिनकी जॉब होती है नाइट शिफ्ट में करना, वो लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे 2 बातें हैं। एक है
कि जो जिनका सच में जेन्युइन रीजन है कि भाई वो काम करते हैं इसीलिए वो नहीं उठ पा रहे हैं, Right. क्योंकि वो उनके काम का समय है, राइट। तो वो तो कर ही रहे कर्म के साथ अमृत वेला, है ना। हाँ। लेकिन जो सो सकते हैं रात को लेकिन 2 बजे तक 3 बजे तक नहीं सो पा रहे हैं, उनको जल्दी सोकर जल्दी उठना चाहिए। राइट राइट। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत देर तक, जैसे आते आते 1-2 बज जाती है, तो वो जब सुबह उठे तब कम से कम 15 मिनट का ध्यान जरूर करें और ये समझ लें कि यही ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और मुझे कहते हैं ना मिलने से तो थोड़ा मिलना अच्छा है, राइट। थोड़ा तो पालो कम से कम, राइट। और ध्यान करके फिर अपनी कार्यविधि की शुरुआत करिए। बहुत खूब, क्योंकि स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो करना होगा। जहाँ से है जैसे है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो दीदी मुझे आप ये बताइए एग्जैक्टली ब्रह्म मुहूर्त का टाइम फ्रेम क्या होता है और उसमें कौन सी एक्टिविटी करें? जैसे प्रेयर तो हम लोगों को करना ही है, मेडिटेशन भी हम लोग करते हैं, बट उसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या टाइम फ्रेम है इसका मतलब? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ये समय जो होता है करने वाले 2 बजे से भी करते हैं, आप 3:30 बजे से भी उठ के कर सकते हैं, 5 बजे तक की तो ये पीरियड कही जाती है, ये समय जो है अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय। और इसमें उठकर आप सबसे पहले, जैसे हम शरीर को स्नान कराते हैं ना, ऐसे सबसे पहले हम आत्मा का स्नान कराएंगे। वहाँ से कि हे परमपिता परमात्मा, हमें ऐसे भरपूर कर दीजिए, सुख से, शांति से, पवित्रता से, आनंद से, गुणों से, शक्तियों से, ये हमें चार्ज कर दीजिए। उसके बाद आप ईश्वर को धन्यवाद करिए, जो भी आपको मिला है, जैसा मिला है, जितना मिला है, आप उसके लिए धन्यवाद करिए कि हे ईश्वर। और मैं आपको बताऊं आप धन्यवाद कैसे करिए। आप हाथ उठाइए, पूरे हाथ उठाइए और उठाइए, ऊपर करिए कि हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने जो दिया, जितना दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुभम आप 3 बार कहिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और आप देखिए आपके दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होती जाएगी। क्योंकि आप जो है ना, यहाँ से हमारे जो पोर्स होते हैं ना फिंगर्स के, ये एक तरह के एंटीनाज होते हैं जहाँ से हम एनर्जी को लेते हैं। इसीलिए जब कोई पैर छूते हैं तो उनके सर पे हाथ रखते कि हमारी एनर्जी उस बच्चे को जाए। ऐसे ही जब हम हाथ ऊंचे करके यूनिवर्स को हैंडओवर कर देते हैं कि बस अब जो कुछ भी है वो आप ही हैं, तो वहां से वो परम शक्ति उसको मिलती है और वो धन्यवाद आपका लेता है और कई गुना उसको रिटर्न करके आपको ही दे देता है कि जाओ मजा करो। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली। सो मैम मुझे आप ये बताइए, मैं टोटली इसमें एग्री करता हूँ कि हमें ग्रेटफुल हमेशा होना चाहिए और हमेशा यूनिवर्स को किसी भी रूप में धन्यवाद देते रहना चाहिए, ताकि जितना हम लोग आगे वाले को ग्रेटफुल रखेंगे तो उतना हमें भी मिलेगा। सो इससे मैं सहमत हूँ। बट मैम मुझे आप ये बताइए, जैसे लोग उठते ही हर चीज के लिए धन्यवाद करिए। राइट। आप सबसे पहले जो हमारा घर है, जैसा है, उस घर के लिए धन्यवाद, माता पिता के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, जिस काम पे आप जा रहे हैं। आपको पता है शुभम, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, राइट, नौकरी नहीं है, ढूंढते हैं कि हमें काम मिल जाए, कि मैं काम करना चाहता हूँ पर मेरे अकॉर्डिंग मुझे काम नहीं मिल रहा। और अगर आपके पास है तो आप उसके लिए धन्यवाद करिए। आप जो फूड खा रहे हैं, जो भोजन आप कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो चाह के भी भोजन नहीं कर पा रहे हैं। मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में गई थी सेवा करने के लिए। तो जब मैंने वहाँ देखा कि माउथ कैंसर वाला जो डिपार्टमेंट था, जहाँ बच्चे भी थे बड़े भी थे, तो वो चाह रहे हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं कर सकते। तब आके समझ में आया कि अन्न की कितनी महत्व है, कि थैंक गॉड, हे परमात्मा आपका शुक्रिया कि हम 3 टाइम 4 टाइम जो है वो भोजन कर लेते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो चाह के भी भोजन नहीं कर पाते, तो उसके लिए धन्यवाद करिए। दाल रोटी खा रहे हो तो उसके लिए करो, बादाम खा रहे हो तो उसके लिए करो, हर चीज के लिए धन्यवाद करो। जो कपड़े पहने हैं उसके लिए धन्यवाद करो, जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा के लिए धन्यवाद करो। जब आप ये, मैंने क्या कहा, एक यहाँ का है ना, एक जैसे बैंक का एक नियम होता है कि आप दीजिए और वहां से लीजिए। ऐसे है ना यूनिवर्स का भी एक नियम कहूँ कि एक नियम है
कि आप जो देंगे वही वो आपको वापस मल्टीप्लाई करके देगा। राइट। अगर आपने ये कहा कि ये काम मेरा नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मैं जहाँ हूँ वहीं रह गया हूँ, मैं मेरा क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं स्टक हो गया हूँ, मेरे तो भाग्य ही काम नहीं कर रहे हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, या पता नहीं मुझे मेरे पे किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, या मुझे किसी ने बांध दिया है, मैं पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब मेरे में एनर्जी नहीं लगती, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ करके वो वहीं पर ही ये हो गया, पूरा जकड़ गया है। राइट। लेकिन यहाँ पर आपको जो मेरा किताब का दूसरा विषय है, यहाँ से आपको अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है। राइट। आपको ये कहना है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है, ओके। सब मेरा भाग्य, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे से ज्यादा मेरे भाग्य का पावर ज्यादा है। राइट। मैं थोड़ा करता हूँ। देखिए, आपके पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बहुत आगे लेके जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तथास्तु। आपने कहा मैं डिप्रेशन में हूँ, भगवान कहता है तथास्तु, जा खा गोली। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि नहीं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो भगवान कहेगा जब ये कह रहा है कि भाग्यशाली तो दे दो इसको भाग्य, कर दो इसको तथास्तु। जैसा आप क्या कहते हैं, वो जैसा चाहोगे वैसा, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनते जाएंगे। राइट। आप सोचिए, भगवान ने जो निर्माण कार्य है ना, वो आपके अंदर ही फिट करके दिया है आपको। राइट। किसी और की जरूरत ही नहीं है। राइट। आपने कहा कि मैं मिलियनर हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिलियनर बनने से नहीं रोक सकती शुभम। आप बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन आपने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो आपने अपने आप को ही श्राप दे दिया। किसी और का कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आपने खुद को ही श्रापित कर दिया, खुद को ही बांध दिया। कोई और क्या बांधेगा? आपने खुद को ही अपने संकल्पों के दायरे में बांध दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, और वो फेलियर वाली फीलिंग उसको आने लगती है। एक बार आप सोच लो कि मैं जहां से कदम बढ़ा रहा हूँ, मेरे हर कदम में विजय है। आप देखिए आपको कैसे सक्सेस मिलती है। आपको हर कदम में विजय मिलने लग जाएगी, बिकॉज आप कदम बाद में रखते हो, पहले आपका संकल्प रखता है। राइट। तो जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। जैसे ये महाभारत देखिए, महाभारत में राजा शांतनु जब सत्यवती से मिलते हैं ना, तो नौका विहार करते हैं। मतलब आपको पता है जो सत्यवती है वो मत्स्य कन्या, मतलब मत्स्य कन्या थी, वो मछुआरे की बेटी थी। तो जब वो नौका विहार कर रहे थे, तो सत्यवती को एक मछली बहुत पसंद आती है, बट उसका साइज बहुत बड़ा था। अच्छा। तो राजा शांतनु ने कहा कि आप मत करिए, आपसे नहीं होगा, और उसके बोझ से ये जो नाव है ये भी डावाडोल हो रही है। हम सैनिकों को कहकर ये मछली जो है वो मंगवा देंगे, अगर आपको पसंद आई है तो। लेकिन अभी आप रुक जाइए। लेकिन एक शब्द है ना, जिद। सत्यवती ने पूरा जोर लगा दिया और उस मछली को उन्होंने निकाला, लाया उसमें से। तो जब देखा तो उनके हाथ जो थे पूरे लहूलुहान हो गए थे। तब राजा शांतनु ने उनको, जब वो बैठे थे उनके साथ में सत्यवती के, तब उन्होंने बस एक ही बात कही थी कि सत्यवती, इच्छा और तृष्णा ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं, आज आपके हाथों से लहू बहा रही है, कल आपके हृदय से रक्त बहेगा। और ऐसा ही हुआ महाभारत में कि आगे चलकर जब सत्यवती के पिता ने ये कहा कि भाई हमारी संतान राज्य करेगी, भीष्म राज्य नहीं कर सकते, तो आप देख लीजिए क्या एंड हुआ। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा देखेंगे ना, वैसे जीवन में सृष्टि का निर्माण करेंगे। सो आई एग्री मैम, बिकॉज क्योंकि ये मुझे भी चीज़ें समझ में आ रही है। बट जैसे आपने कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बट इस केस में मैं एक जनरल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बीमार पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं, पैरालिसिस पैदा होते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें स्टार्टिंग से बहुत कुछ मिल जाता है, जिसको आपने कर्म भी कहा था कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी इजी सक्सेस मिलता है, कुछ लोग को टाइम लगता है, कुछ लोग का मतलब उनके पुराने भाग्य बहुत अच्छे होते हैं, राइट।
तो जो लोग जैसे सपोज पैरालिसिस या लंगड़े लुल्ले अगर जो पैदा होते हैं, तो क्या उनके भाग्य की कमी होती है उसमें, या पुराने कर्म, उनके जो पुराने जमाने में जो उनके कर्म वो खराब रहते हैं, किस वजह से देखो, होता है? क्योंकि ये बहुत ही एकदम सिंपल लॉजिक है। मैंने अभी कहा आपको, आप जो देंगे वही आप पाएंगे। राइट। इन्होंने जैसे कर्म किए हैं ना, ओके। वही कर्म जो है वो लौटकर सामने आते हैं। अब एक मासूम बच्चा है, अभी तो उसने कोई पाप नहीं किया, वही अभी वही तो मैं उसने बोलना चाह रहा जन्म हूँ। लिया है, लेकिन जन्म लेते ही उसके आप देख नहीं सकते, मतलब इतनी सारी सुइयां लगी हुई है वो बच्चे के बॉडी के ऊपर। क्या पाप कर दिया उसने, क्या ऐसा गुनाह कर दिया? लेकिन पिछले जन्म के कर्म भुगतने ही होते हैं शुभम। आप कर्म से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसीलिए कहते हैं कि जो भी करो, संकल्प, मन, वचन, वाणी, कर्म, व्यवहार द्वारा कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आप दिल दुखाएंगे तो कोई ना कोई आपका दिल जरूर दुखाएगा, मल्टीपल होके दुखाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े में चुप जाएंगे। मैंने क्या कहा, यहाँ जो देंगे वो कई गुना होकर हमें मिलता है। आप किसी को सताएंगे, किसी के बद्दुआ लेंगे, किसी का अपने नियम के विरुद्ध जाएंगे, तो वहां से वो मिलेगा ही मिलेगा। और ये तो इसीलिए आध्यात्मिकता की जरूरत है कि जब हम आध्यात्मिकता का स्तंभ, जो मैंने शुरू में कहा, पकड़ लेते हैं, तो वहां से जहां तक हो सके वो कर्म पर पूरा अटेंशन रखते हैं वो लोग। फिर उनसे जल्दी से विक्रम नहीं होते, क्योंकि वो कॉन्शियसली वो जागे हुए हैं, होश में है। जैसे बोलते हैं ना कि वो एक आत्मा की जागृति है उनको, कि भाई मुझे पता है। अभी मैं आपको कहूँ, अभी हमारी बात हो रही है, फिर मैं कहूँ कि शुभम उठो और ये यहाँ पे कीड़ा चल रहा है उसको मार दो, आप मारेंगे? आपको जब पता चल रहा है कि मैं जो कर्म करूंगा वो मुझे कई गुना होकर चुकाना पड़ेगा, नहीं होगा। अब कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो बुराई करते जा रहे, कब इनके पाप का घड़ा भरेगा? कई मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, पूछते हैं, मैं कहती हूँ उनको क्यों देख रहे हैं आप, कि उनका कब भरेगा? सही बात है। खुद को देखो, अंदर चले जाओ, स्वयं ये पुरुषार्थ करना है स्वयं के लिए। हमें हमारा कल्याण करना है। किसी का, सबका हिसाब किताब लिखा जा रहा है। कहते हैं तू कर छाने छाने, मैं लिखू पाने पाने। तो छुप छुप के भी करेगा ना, तो भी मैं पन्ने पन्ने पे लिख रहा हूँ। छुप कर भी कोई गुनाह नहीं किया जा सकता, वो लिखा जा रहा है। और जो लिखा जा रहा है उसकी, वो तो आपको जैसे टोल भरना ही पड़ेगा, ऐसे है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे अच्छा कर्म भी लिखा जा रहा है तो अच्छे कर्म का परिणाम भी होगा, और जो करेंगे तो बुरा तो होना ही है। अगर देखो इस जन्म में नहीं मिला, सपोज टू बी, क्योंकि आपके पिछले जन्मों की प्रारब्ध बहुत अच्छी थी, तो इस जन्म आपने बहुत पाप कर्म किए, बहुत गलत करके भी, तो वो कहीं ना कहीं अगले जन्म में मिलेगा, वो ट्रांसफर होगा ही होगा। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कहते हैं, अगर आप तपस्या करते हो तो आप अनेक जन्मों के पापों को भी भस्म कर सकते हो, सिर्फ ध्यान के माध्यम से। दैट्स नाइस। सो मैम, इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे लेट सपोज कीजिए, पहले तो आप मुझे ये बताइए, जैसे अब एक छोटा बच्चा है, उसने पास्ट या पुराने ज़माने में या पुराने उसमें अपने उस लाइफ में उसने कुछ गलत काम किया हुआ जिसको अभी उसका सज़ा मिल रहा है एग्जाम्पल, बट वो उसको अवेयर नहीं है किसी चीज़ के बारे में। बट अब उसके कुछ टाइम बाद में उसे अवेयर होना शुरू होता है कि नॉट लाइक कि ये अंधा है, लंगड़ा है, लूला, इसलिए नहीं। वो चाहता है कि यार कि मैं अपनी लाइफ को और सुधारूं, और वो चाहता है कि मैं अपने कर्म को और अच्छा बनाऊं, या फिर मेरे जो पुराने कर्म को मैं कैसे इस वाले जन्म में या इस टाइम में कैसे मैं सही कर सकता। मतलब क्या, अगर सपोज उसको पता है कि मेरे से गलती हो चुकी है, सपोज, या उसको ये पता है कि भाई मैं इन लोगों से नॉर्मल नहीं दिख रहा हूँ, या किसी न किसी मेरे कारण की वजह से है, जिस वजह से है, बट वो चाहता है कि फिर से मेरे को उस मतलब नॉर्मल बनना है या नॉर्मल आना है, या अपने कर्म को, जो पुराने कर्म है उसको खत्म करना है। तो उसके लिए वो क्या राइट स्टेप ले सकता है इस टाइम में, मतलब इस जमाने में क्या एक्टिविटी कर सकता है जिसकी वजह से अपने कर्म को सुधार सकते हैं? मेरी किताब पढ़ो। सबसे पहले तो ये करना चाहिए, सबसे पहले ये करो, सबसे पहले तो किताब पढ़ो, ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिलने लग जाए कि मुझे कैसे चलना है। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक की पूरी दिनचर्या मैंने इसमें लिखी है।
जो मैं फॉलो करती हूँ हम्म, कि भाई आपको ये करना है, ऐसे करना है, इस तरह से बात करनी है, इस तरह से नहीं करनी है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, बोलने से पहले 4 बार सोचना है कि मैं क्या बोल Right. रहा हूँ और क्या नहीं बोल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। समझ Right. रहे हो? मैम आपने ना एक पॉइंट बोला था बीच में कि कर्म करते रहो, सच बोलते रहो, पॉजिटिव चीज़ें को ध्यान रखते रहो। तो आपको क्या लगता है कि सच बोलने से मतलब डेस्टिनेटी और कर्म सुधर सकते हैं या? बिल्कुल सुधर सकते हैं। ओके। संगति ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। आज मैं वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहूँगी। कई युवा बच्चों ने, जो मेरे पास भी ऐसे कई बच्चे हैं जो पहले नशा करते थे, अब वो नशा नहीं करते, पहले वो गलत रास्ते पे जाते थे, खुद आके कबूल करते हैं कि दीदी हमने सब छोड़ दिया, हम अब बहुत, और सोचिए उनके परिवार वाले कितने खुश, कितनी दुआएं देते होंगे कि हमारे बच्चे सही लाइन पर चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसकी संगत में रहते हो? एग्री। सो जैसे दीदी आप देखिए ना, कृष्ण की संगत देखिए, बचपन से लेकर कृष्ण की संगत में कौन कौन रहा और उनका उद्धार देखिए, और दुर्योधन किसकी संगत में रहा और उसका संहार देखिए। ये सबके सामने रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। संगति बहुत बहुत ये करती, प्रभावशाली होती है आपके व्यक्तित्व को। मुझे धीरू भाई अंबानी जी का एक एग्जांपल याद आता है ना कि फर्स्ट सैलरी उनको मिली और वो ताज में चाय चले गए चाय पीने के लिए, क्योंकि उनका ये विजन था कि कुछ भी हो जाओ मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़े लोगों के साथ संगति करनी है। उनकी सोच देखिए, सोचेंगे तो बनेंगे, और वो बन गए और एक इतिहास रच दिया भारत के इतने बड़े व्यापारी। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, से मेहनत करनी है, सही रास्ते पे चलना है, सोच सही रखनी है, एग्री, संगति का ध्यान रखना है। ऐसे जब आपको पता है शुभम, मेरे पापा ने, मैंने एक बार मेरे पापा से पूछा था कि पापा कैसे पता चले कि सही क्या है गलत क्या है, तो पापा ने क्या कहा कि बेटा कोई काम आप करने जा रहे हो और आपके हाथ कांपने लग जाए, आपको अंदर से बेचैनी हो जाए, आपकी आत्मा उसको स्वीकार नहीं करे, तो काम कभी मत करना। एग्री। तो समझ जाना कि वो काम सही नहीं है। तो जब काम सही नहीं है तो संगति के लिए भी तो वाइब्रेशन आते हैं ना, राइट, कि हमें इस रास्ते पे जाना है, हमें इस रास्ते पे नहीं जाना। संगति करिए। आई टोटली एग्री। संगति देखिए, वो कहते हैं ना, संगत कीजिए बड़ा की बढ़त बढ़त बढ़ जाए, बकरी हाथी पर चढ़ी चुप चुप कोपल खाए। इसका मतलब ये है कि संगति करनी है ना, तो बकरी की हाइट कितनी कम होती है, राइट, हाथी की हाइट कितनी बड़ी होती है। अभी बकरी को पत्ते खाने हैं तो उसकी हाइट जाएगी वहां तक? नहीं जाएगी। लेकिन बकरी ने हाथी से दोस्ती की तो हाथी ने कहा मेरे पेट पे बैठ जाओ, और वहां पे वो चुप चुप कोपल खाए, तो कच्चे कच्चे पत्ते खा रही है, किसकी बदौलत? हाथी की बदौलत। क्यों? क्योंकि उसने उससे दोस्ती की। ऐसे ही जब हम अच्छी संगति करते हैं तो हम अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं। राइट। संगति आपके सफलता के द्वार भी खोलती है और संगति आपके विनाश के द्वार भी खोलती है। चॉइस आपकी है, आपको कौन सा चाहिए। बहुत बड़ी बात हुई यहाँ पे, बिकॉज अगर इसे जिसने समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया तो ये काफ़ी गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। क्योंकि मैम संगति एक ऐसा पार्ट है कि जो हमें सक्सेसफुल दिलाती है, सक्सेसफुल लेके आती है, डिस्ट्रॉय में भी काफ़ी वो हेल्प करती है और ग्रोथ में भी। तो आपने जो लाइन बोला, आई टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि हर किसी को एक अपना सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक कहा जाता है कि यू आर अ नेटवर्क इज यू आर अ नेटवर्थ, कि मतलब आपके जितने अच्छे लोगों से नेटवर्क है उतनी ही ज़्यादा आपकी, अगर फाइनेंशियल टर्म में बात करें तो उतना आपका नेटवर्थ है। तो ये संगति बहुत बड़ा रोल निभाती है वहाँ पे। बट मैम मेरे को आप ये बताइए, अभी देखिए ना, कृष्ण तो सबके साथ नेटवर्किंग है, तो उसकी नेटवर्क कितनी है सोचो। और ऐसे कृष्ण की संगत पकड़ लो, राधे कृष्ण की, बस फिर देखिए आपकी नेटवर्क। रियल एग्जांपल है कृष्ण जी और सुदामा जी। जैसे सुदामा जी जब कृष्ण जी से मिलने गए थे
बहुत सालों बाद जब वो राजा थे, आपने शायद आपको भी ये पता होगा स्टोरी। सो उसमें कहा उन्होंने 2 चावल दाने के लेके गए थे, और उसमें भी ये था कि बोले कृष्ण तो इतना बड़ा राजा है, वो तो मेरा दोस्त है, ये मुझसे कैसे मिलेगा, मतलब इतना बड़ा राजा हो तो मुझे भूल भी गया होगा लाइक। तो फिर वो द्वारपाल ने जैसे ही पहुंचे द्वारिका नगरी, तो वहां पे बताया कि कृष्ण जी मतलब आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं, वहां के द्वारपाल ने उनको वापस फिर किसी ने उनको बताया, तो वो लोग गए। फिर उन्होंने बताया कि सुदामा आया, तो कृष्ण जी दौड़े दौड़े भागे भागे चले गए। देन फिर सुदामा से जब मिले, सुदामा जी से, तो उन्होंने उन्होंने बोला वहाँ कि भाभी जी ने कुछ भेजा है मेरे लिए, बट अब वो शर्मा रहे थे क्योंकि वहाँ पे रुक्मणी जी और बाकी सारी देवियाँ भी थी। तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब छुपा रहे थे, पर कृष्ण जी को तो भगवान है, सब पता चल जाता है। तो उन्होंने जैसे ही मतलब एक दाना लिया, उसके बाद में दूसरा दाना लिया, तो एक दाने में उनको इतना पेट भरना, आनंद आना, और उन्होंने उनकी पूरी कंडीशन समझ गए कि ये अभी मतलब कितनी मतलब गर्भ परिस्थिति में, पर वो अपनी परिस्थिति भी नहीं बता रहे। फिर उसके बाद में जब वो वहाँ से लौटे अपने घर, तो उनका पूरा महल बन गया, सब कुछ बन गया। तो एक पार्ट ऑफ संगति है ये भी, कि अगर आप अपने अच्छे इंटेंशन से अच्छे लोगों के साथ में रहते हो, तो आपका भी अच्छा होना ही है। इसमें आपको और ज्यादा पता होगा कि मैं एक नहीं, सही है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। राइट, तो ये बहुत जरूरी होता है और कि युवाओं के लिए तो विषय जरूरी है ये राइट। कि आप चॉइस करिए कि आपको किसके संगत में रहना है। ये जरूरी नहीं है जो बहुत मीठा मीठा दिख रहा है वो बहुत अच्छा होगा, और ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत प्रैक्टिकल दिख रहा है वो खराब होगा। राइट, समझना आपको है कि आपको किसका चुनाव करना है। एग्री। बट मैम मुझे आप ये बताइए, जैसे अभी ना क्या होता है, जैसे युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ। जैसे आपने ना बीच में कम्युनिकेशन में आपने बोला था कि लोगों को जैसे गुस्सा आता है तो लोग तुरंत चिल्ला देते हैं, या वो तुरंत में रिप्लाई कर देते हैं, जिस वजह से उनका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग लेवल पे चले जाता है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए बट हो जाता है, राइट। पर आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जब किसी के साथ में गुस्सा आ रहा है, या किसी के ऊपर में कोई गुस्सा है। आज के युवाओं के लिए मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगी। पहली बात ये है कि सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास मत करना, राइट, वरना आप कोहिनूर जैसे रिश्ते खो देंगे। एग्री। बाद में क्या है, ये तो पश्चाताप बचेगा, क्योंकि मैंने कई रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। बाद में सोचते हैं कि काश मैं इसकी बात नहीं मानता, तो ऐसा नहीं होता। राइट, दूसरा, अगर कोई रो रो के आपके सामने कोई स्टोरी सुना रहा है तो जल्दी उस पर विश्वास मत करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सुना रहा है वो सत्य हो। सच को जानने की कोशिश करिए, इसके प्रभाव से प्रभावित मत होइए। राइट, और तीसरा, धैर्य और संयम। एग्री। कई बार क्या होता है, मोबाइल में व्हाट्सएप पे ब्लू टिक देख लेते हैं, तो उनको पेशेंस ये ऐसे होता है कि देख लिया तो जवाब क्यों नहीं दिया। हो सकता है वो बिजी होंगे, हो सकता है किसी कारण से नहीं जवाब दे पाए, पर वो जब फ्री होंगे तो वो डेफिनेटली आपको आंसर करेंगे। ये तो छोटी सी बात है। अब आप आज धैर्य और संयम रख लीजिए, विश्वास कर लीजिए, कल सब कुछ मिलने वाला है। एग्री, पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार्य है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, या कोई स्टोरी लिखी है, या जो भी आपने एक बच्चा बनाया है, जन्म दिया है उसको, तो आप पहले उसे खिलाइए पिलाइए। पैदा होते ही वो थोड़ी चलने लगता है, काम करने लगता है, खिलाओ मैं अभी तुम्हें 2 लाख ला के दे रहा हूँ, नहीं होता। पहले उसकी परवरिश होती है। ऐसे ही अपने काम की, अपने व्यापार की, अपने बिजनेस की, अपने धंधे की, अपने नौकरी की, अपने खुद की, पहले ना उसकी परवरिश करिए, अपने संबंधों की, अपने रिश्तों की। और जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चे को ना दिखाते नहीं थे। आज सोशल मीडिया पे तो हाँ, पहले तो नहीं दिखाते थे, कई महीनों तक नहीं दिखाते थे बच्चे को। ऐसे ही बन जाइए। आपका काम, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, या आपकी संतान है जो आगे चलकर आपको बहुत कुछ देने वाली है, उसे छुपा के रखिए, उसे किसी के नजर में आने मत दीजिए, सेव करिए उसे, और अपने ही वाइब्रेशन में उसे रखिए, और फिर काम करिए, और देखिए आप कितने सक्सेसफुल होते हैं। मेहनत करिए उस पर, धैर्यता के साथ, संयम के साथ। जल्दी से किसी को भी फटफट
रिप्लाई मत करिए, फटफट रिएक्ट मत करिए। सब मेरी किताब में लिखा है मैंने क्या बात कि है। किस तरह से आप परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हो। अपर लेवल की होती है ना कई Right. बार कि समझ में नहीं आता क्या समाधान होगा इसका, आप पढ़िए, आपको तुरंत समाधान मिलेगा। बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपने कहा कि धैर्य, पेशेंस, समय पे रिप्लाई और सारी चीज़ों को ध्यान रखना। क्या होता है ना, देखो गुस्सा आया, बॉस ने कुछ कह दिया, मुझे भी गुस्सा आया, मैं नौकरी छोड़ दी, मतलब नहीं है ना। दोनों ने खो दिया ना, उसने एक अच्छा स्टाफ खो दिया और आपने एक अच्छी जॉब खो दी। राइट। थोड़ा धीरज रखिए, ऐसे ही व्यापार में भी होता है, इसके साथ भी होता है, ग्राहकों के साथ भी होता है। और जब ये बात चली है तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो जैन जी बोलते हैं हाँ, जैन जी। उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि, और ये बिल्कुल मैं बहुत दिल से कह रही हूँ कि आप सब लोग मिलके सोशल मार्केटिंग, सोशल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करिए, ज़रूर करिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे भाई जो व्यापार करते हैं उनकी दुकानों से भी सामान ज़रूर खरीदिए। आप मानेंगे, मैं जब मेरा आश्रम से मैं जब ऑफिस जाती हूँ ना शुभम, तो मैं देखते हुए दिखता है सब कि सुबह सब दुकान साफ कर रहे होते हैं, दुकान कोई है ना मंदिर को क्लीन कर रहा होता है, कोई दुकान के प्रोडक्ट बाहर रख रहा होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है, बहुत उम्मीद से कि आज ग्राहक आएंगे, आज हमारी दुकान चलेगी, आज हमारा धंधा होगा, आज हमारा व्यापार होगा। तो आप उनसे सामान लीजिए, आप उनको जरूर सेल दीजिए, वो बहुत उम्मीद से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सबको नहीं आता है ना ऑनलाइन मार्केटिंग। मुझे ही नहीं आता, मैं सोशल नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे करें। तो ऐसे कई लोग होंगे, तो उनसे जरूर लीजिए, बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेके आपके लिए वेट कर रहे हैं। राइट। बट मैम मुझे आप ये बताइए, ऑनलाइन मार्केटिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों होना चाहिए क्योंकि सबका ध्यान रखना है। बट मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आपको पीछे लेके जा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे आपने कहा था कि तुरंत रिप्लाई मत करो, तुरंत बातें मत करो, ठीक है, या तुरंत जैसे रिएक्ट मत करो। बट आप मुझे बताइए कि सपोज एक पर्सन है, उसको पता है कि यहाँ पे तकलीफ हो रही है या इस चीज़ से तकलीफ हो रही है, तो वो कब तक शांत रहे, मतलब कि लाइक, या शांत रहना अच्छा होता है एनी टाइम, या मतलब रिप्लाई देना चाहिए, या फिर कब देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बहुत अच्छी बात कही, रिप्लाई देने का भी एक तरीका होता है। राइट। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आपको उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, आप जाके कहिए कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर 100 बात की एक बात किनारा कर लीजिए, पर अपने कर्म मत खराब करिए। ओके, एग्री, क्योंकि उससे फिर, क्योंकि याद रखना परिस्थिति चली जाएगी, पर उसका जो प्रभाव है ना वो छोड़ जाएगी। राइट। बट समटाइम आपने ऐसा नोटिस नहीं किया है कि कैसा होता है, सपोज कोई एक पर्सन है, अगर उसे सपोज थोड़ा ज़्यादा नॉलेज वगैरह है या ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो कभी कभी काम या नॉलेज का ईगो भी तो आ जाता है ना, तो उस केस में फिर वो कैसे बचे? ईगो अच्छा है क्या? ईगो, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब उस केस में वो कैसे बचे, कैसे बैलेंस करे, क्योंकि समटाइम क्या होता है, सपोज अगर हम लोग किसी से रूट, पहली बात तो आप अहंकारी इंसान को समझा ही नहीं सकते। आप लिख कर ले लो मेरी बात। ओके। आप अहंकार, जिसको अहंकार जो मद से भरा होगा ना, रावण समझा था क्या? नहीं। जब रावण जैसा विद्वान ही नहीं समझ पाए तो हम तो कुछ भी नहीं है। और अहंकार तो लेकर डूबता है। वो अपना गीता में लिखा है ना कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। बस वही बात है, अहंकारी जो होता है वो अपना शत्रु खुद बन जाता है, और अहंकार अच्छा नहीं है। आप देखिए ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं कितने डाउन टू अर्थ हैं। ये चीज तो मैं मानता हूँ, और इसमें मैं ये भी मानता हूँ, मतलब सफलता अहंकार नहीं दिलाती, सफलता आपको और झुकना सिखाती है। राइट। वो कहते हैं ना, खाली घड़ा जो है वो छलकता ज्यादा है, लेकिन जो भरा हुआ घड़ा होता है, या जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं, वो सबसे ज्यादा आपको झुका हुआ मिलेगा। राइट। अहंकार में कुछ नहीं रखा, झुक जाइए।
झुकने में आप सबको पालोगे। सही बात, टोटली एग्री। क्योंकि क्या होता है आज की मटेरियल वर्ल्ड में ना मैम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैंने फील किया है, मैंने देखा है कि सपोज एक मतलब ऐसा दिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ओल्ड एज का एक्सपीरियंस नहीं है, कि अगर हमारे कुछ दोस्त या कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने एक बड़ा घर बना लिया या बड़ी गाड़ी ले ली या बड़ा कुछ ऐसा बिल्ड कर दिया जो नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा अलग है, तो ऑटोमेटिकली वो एक या तो वो अपने आप को अलग करना शुरू कर देते हैं या तो थोड़ा ईगो आ जाता है उस चीज़ को लेके। बट उन लोग अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस कैसे रख पाए? क्योंकि आज की तारीख में आपने कॉमनली देखा होगा, अगर 5 लोग हैं, 5 में से 4 लोग को अपने मटेरियल चीज़ों का ईगो आ जाता है कि लाइक मेरे पास में तो ये है, ये मैंने तो इतना पैसा बनाया है, या तो मेरी तो ऐसी होनी चाहिए, तो वैसी होनी चाहिए, तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप में इसका क्या कहना है? मतलब आपको क्या लगता है इस चीज़ को लेके कि कैसे वो अपने आप को बैलेंस रखें? बैलेंस क्यों करना है? आप भी बनिए, उसके जैसे मत बनिए। वही। आप बनिए सफल इंसान जैसे। आप भी तो आगे बढ़िए। आप क्यों उसे देखकर आप स्टक हो रहे हो? आप क्यों देखकर उसे ईर्ष्या कर रहे हो? आप क्यों उसको देखकर ये सोच रहे हो मैं कुछ भी नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, दातार सबको देता है और लेता भी है। अगर ज्यादा अहंकार करेंगे तो वो चले देना जाए। जानता है तो वो लेना भी जानता है। राइट, एग्री। क्योंकि मैम ये ना मैंने कॉमनली देखा है अभी की सिचुएशन में कि बहुत बार ना लोग अपना मेहनत करके बिल्ड तो करते हैं, बट समटाइम किसी चीज़ का ईगो या एक एटीट्यूड आ जाता है जो उनको। मैं जितने भी सफल लोगों से मिलती हूँ ना, मैंने देखा है वो उठकर है ना पानी का ग्लास भी रख देते हैं ऐसे। राइट। इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, जबकि उनके घरों में आप सोच नहीं सकते इतने नौकर होंगे, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं। तो उनकी निर्माणता, उनका जो डाउन टू अर्थ नेचर है वो उनको बहुत आगे लेके जाता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है, वो सबके अंदर नहीं होता, वो कुछ एक लोगों में होता है। राइट, ये एग्री करता पर हूँ। उनको देखने से अच्छा है उनका अभिमान, उनका सक्सेस, उनका ये देखो, इससे अच्छा उतनी मेहनत खुद पे कर लो, तो आप कहाँ से कहाँ हो जाएंगे। राइट, एग्री। सो मैम जैसे आपकी बुक में ना मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, सात्विक फूड, मतलब कि प्लेन खाना, सिंपल खाना। इसको आप डिस्क्राइब कीजिए कि एक्चुअली में क्या सात्विक फूड होता है, उससे क्या एडवांटेज है? तो ऐसे बेसिक लेवल पे एडवांटेज तो सभी को पता है, बट इन डेप्थ बताइए कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, माइंड में क्या चेंजेस आते हैं उसको। हम भगवान को भोग लगाते, कैसा लगाते? जिस तरीके बिना से कांदा लहसुन का या लगाते। जिस दिन भगवान को भोग लगता है उसमें कांदा लहसुन भी नहीं डालते। इवन ओके। अगर कोई गरम मसाला या कोई मसाले में वो चीज होती भी है ना, तो हम वो मसाले भी यूज नहीं करते हैं। ओके। मतलब भगवान के भोग का हम इतना ध्यान रखते हैं। और आप मुझे बताओ, अगर आपने भंडारा कभी खाया हो या आपने प्रसाद खाया हो, तो मुझे बताइए कि 5 स्टार होटल का खाना या प्रसाद कौन सा अच्छा लगता है? प्रसाद तो एनी टाइम मतलब एक अलग आप मजा है। कहते आप सालों सालों तक उस प्रसाद का स्वाद भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सात्विक है, उसमें सत्व प्रधानता है। आप जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसी आपकी सोच चलेगी। आप जैसा सात्विक खाना खाएंगे आपके विचार भी सात्विक होंगे। वैसे भी ये जो भी चीजें हैं वो ना खाने में ही भलाई है। आने वाले टाइम के लिए भी जितना सत्व प्रधान सात्विक फूड होगा उतनी आपकी स्थिति भी तो अच्छी होगी, आपके विचारों की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। राइट। बट सम टाइम लोग नॉनवेज भी तो खाते हैं, फिर उनका क्या? नहीं खाना चाहिए ना, नहीं खाना चाहिए, सब पता है ना कि नहीं खाना चाहिए, फिर भी खाते हैं, है ना? तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, नॉनवेज नहीं, जिसको खाना है वो खा सकते हैं। आप खाते हो क्या? नहीं खाते। आप सात्विक है ना? सात्विक, देखिए सात्विक भोजन ही आपको सात्विकता की ओर आगे बढ़ाएगा। राइट। अन्न का हमारे मन पर बहुत असर होता है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो फूड बनाते हैं, जो किचन में काम करते हैं, राइट, वो लोग भी अगर भोजन बना रहे हैं तो बहुत शांत स्थिति से भोजन बनाइए। राइट। सात्विक स्थिति से भोजन बनाइए। कि उसमें भी कई बार गुस्से में होते हैं ना हम, तो चमचा करछी वहां पर भी थोड़ा सा
क्रोध आ जाता है तो वो क्या होगा, वो क्रोध की वाइब्रेशन सबको मिलेंगी घर में, सबके अंदर, फिर वो रिएक्ट भी वैसा ही करेंगे, क्रोध का, असंतोष का, असंतुष्टि का, है ना। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं भोग बनाती हूँ, जब मैं भोजन बनाती हूँ, मैं गायत्री मंत्र लगा देती हूँ। तो उससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। राइट। तो भोजन में वो सारी जो ऊर्जा है मंत्रों की, वो जाती है और भोजन और ज्यादा स्वाद लगता है। ग्रेट। क्योंकि डबल पावर उसमें आ गई। नाइस मैम, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक शांत मन से, शांत तरीके से, शांत चीज़ों को लेके अगर प्रॉपरली हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो उसका एक बेनिफिट भी एक बहुत अच्छा होता है। राइट। सो ये तो काफ़ी बहुत अच्छी बात है। सबको पता है कि नहीं खाना चाहिए। राइट। फिर क्यों खाते हैं? क्योंकि वो इंद्रियों के गुलाम हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन सोच लिया ना कि मुझे नहीं खाना है, तो वो एक झटके में छोड़ देंगे। किसी पशु की हत्या करके उसको खाना नहीं। दो विकर्म हो रहे हैं। एक, आप अपने शरीर में तामसिक चीजों को डाल रहे हो तो तामसिक वृत्तियां होंगी, और दूसरा अब हत्या का पाप भी लगेगा। ओह, दैट्स ग्रेट मैम। सो मैम, मुझे आप ये बताइए कि अभी तक आप नोटिस करिएगा कि एक सही इंसान बनने में या सही पर्सन बनने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बट मैं एक जेंजी से सवाल लेता हूँ, यूथ के लिए स्पेशली। आजकल ना उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लाइक सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे भी मल्टीपल टाइप्स के ऐप्स हैं, तो हर मिनट्स हर सेकंड कुछ ना कुछ नया होता है वहाँ पे। राइट। तो जिसकी वजह से उनका एंगेजमेंट बहुत हो जाता है, उनको हर छोटे छोटे टाइम में जल्दी कुछ चाहिए, जल्दी अच्छी चीज़ें चाहिए, हुक चाहिए, पेशेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो कई बार स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग को अगर वहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है और अपने आप को ग्रो करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्पेशली यूथ के लिए? मैंने पहले भी कहा, धैर्यता और संयम, और थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू कर दें। किस तरीके से? लाइक क्या क्या उसमें करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए? मैं 3 तरह का मेडिटेशन बताऊं आपको। राइट। पहला मेडिटेशन तो होता है जो हम इस तरह से करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो परमात्मा के साथ हम कनेक्ट होते हैं। राइट। एक तो मेडिटेशन वो है। दूसरा मेडिटेशन ये है कि हम चलते फिरते करें। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई काम ही नहीं है तो हम बिना मतलब के बोलते रहें। बोल बोल के अपनी एनर्जी को खराब ना करें। कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कि कुछ भी अति होगी वो अच्छा नहीं है। अति की धूप भी अच्छी नहीं है, अति की बारिश भी अच्छी नहीं है, अति का बोलना भी अच्छा नहीं है, तो अति की चुप भी अच्छी नहीं है। राइट। तो ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़रूरत है तो ही बातचीत करिए, वहाँ अपनी ऊर्जाओं को बचाइए, वो भी एक मेडिटेशन है। और काम शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठकर काम की शुरुआत करिए। काम पूरा होने के बाद भी 60 सेकेंड 1 मिनट मेडिटेशन करके फिर आप करिए। देखिए आपकी स्थिति कितनी अच्छी बनती है। वो जो अंदर है ना, ये एकदम फटाफट 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 वाला जो स्पीड है ना, जैसे कई बार मैंने देखा है बच्चों को रील देखते ना, 1 सेकेंड उनकी नहीं पसंद आई, सेकेंड थर्ड फोर्थ देखा भी नहीं, बस खाली ये किया, आगे बढ़ गए या रुके और देखा। ना फास्ट बच्चों को चल रहा है अभी दिमाग, तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ध्यान बहुत ज़रूरी। आपके पापा नहीं कहते हैं शुभम, बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, या कभी लग जाती है तो कहते हैं, मम्मी पूछते ध्यान कहाँ था? ध्यान मीन्स मेडिटेशन, जो हमें बार बार इस ध्यान पे ध्यान करना है कि मेरा ध्यान कहाँ है। समझ रहे हैं? राइट। यही मेडिटेशन है कि मेरा ध्यान भटक रहा है या मेरा ध्यान एकाग्र है। राइट। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी जो था वो नमाज पढ़ रहा था। तो जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज का एक कपड़ा सा होता है उनका, उसको शायद मुसल्ला बोलते हैं जहाँ तक मेरे को ध्यान है। तो लैला वहां से भाग रही थी, तो भागे जाए मजनू की याद में कि भाई आज उसको मजनू से मिलना था। तो भाग रही थी, तो अचानक उसका पैर जो है वो मुसल्ले पे पड़ गया। तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, लैला का, कि आपको दिखाई नहीं देता?
मैं नमाज कर रहा हूँ और आप इस पे से जा रहे हो, ये बहुत पाक है। तब लैला ने देखा उसको, पहले तो सोचा कुछ ना कहूँ और आगे चले जाऊँ, फिर 2 कदम गई और वापस पीछे आई। तब लैला कहती है, भैया मैं एक बात कहती हूँ आपसे, मैं तो एक इंसान की याद में इतनी पागल हो गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप तो भगवान को याद करो, अल्लाह को याद करो, फिर आपको कैसे ध्यान गया कि कौन आया कौन गया। मतलब हमारा जो ध्यान है वो ईश्वर के प्रति ऐसा समर्पित हो कि उसके अलावा हमको फिर कोई और दिखाई ना दे। एक एकाग्रता, कृष्ण जैसी। देखिए ना, कृष्ण की जर्नी देखिए, शुरू से लेकर कृष्ण की हम पूरी जीवन की अगर हम देखते हैं तो हम उसमें यही देखते हैं कि कृष्ण ने कैसे एक रस स्थिति में होकर अपने जीवन को जिया है और एकाग्रता से आज भी हम उनको याद करते हैं, आज भी वो हमारे लिए पूजनीय है। राइट। और युगों युगों तक रहेंगे। एग्री, टोटली एग्री मैम, बिकॉज क्योंकि फोकस ही एक ऐसा पार्ट है और उसको एक स्पिरिचुअल और जो मेडिटेशन करने की अगर आदत पड़ जाएगी तो वो मेडिटेशन फिर आप चलते फिरते भी कर पाएंगे। आपका जो कनेक्शन है ना फिर वो टूटेगा नहीं, आपका वो कनेक्शन, आपका बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। जैसे मैंने देखा है कई लोग सुबह उठते हैं तो कई लोग भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ते हैं, कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई होंगे जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, कोई है जो आदित्य हृदय स्रोत पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ते हैं ना, देखिए पढ़ रहे हैं तो क्या करें, ऊर्जा मिल रही है और आप देखिए वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जिन आप पूछेंगे ना आपके आगे बढ़ने का राज क्या है, तो कोई कहेगा मैं रोज 7 बार या 1 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कोई कहेगा कि मैं गीता का पाठ करता हूँ, कोई कहेगा, मतलब हर एक का कोई ना कोई, वो क्या कह रहे, पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा मैं सुन रहा हूँ। तो पढ़ने से आपके जो कर्मेंद्रियां है ना, आपका ब्रेन शार्प होता है जब आप पढ़ते हैं तब। राइट। आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका कंसंट्रेशन बोलते हैं वो बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है मैम, बिकॉज क्योंकि ना इसीलिए मेडिटेशन बच्चों को आज से ही सिखाइए कि बच्चों को भी ध्यान में चाहे सुबह 5 मिनट से शुरू करिए, बिठा दीजिए और कुछ मत करिए, उनसे कहिए ओम का ध्यान करिए। ओम पलाकी लगा लीजिए, हाथ उनको कहिए ऐसे करिए, ये एकाग्रता का साइन है। राइट। और उनसे कहिए ओम का ध्यान करिए। हमारे यहाँ पे हमारे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, वो इतना अच्छा ओम का ध्यान करते हैं। ग्रेट। तो उन्हें ये सिखाइए, छोटे बच्चे हैं तो ओम कर सब कर सकते हैं। ओम सीधा एक ऐसा शब्द है जो तुरंत आपके कितने भी स्पीड से संकल्प चल रहे हो, तुरंत आपको एक जगह लाकर ठहरा देगा। क्या बात है, एकाग्रता ले आएगा। सो मैम, जैसे अभी आपने बोला कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है और मेजरली हमने ना लगभग सारे ही ऐसे टॉपिक में बात करा है अभी तक कि जो हमारे लाइफ को एक वैल्यूबल बनाता है, एक इम्पॉर्टेंस और उसको ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। आप चाहे ब्रह्म मुहूर्त की बात कर लो, सात्विक फूड की बात कर लो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ईगो, संकल्प, दृष्टि, बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिटेल में बात करी। बट ये सारी चीज़ों को अगर मैं मिलाता हूँ और जो आपकी बुक है उसमें अगर मैं उसको एक लाइन में पूछना चाहूँ कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल या फिर कैसे इस बुक को हम लोग एक लाइन में फॉलो करें, या कौन से स्टेप या कौन से प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करें जिससे लाइक वो अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल बना सकता है, तो वो क्या होगा? पुरुषार्थ। इसको डिस्क्राइब करिए थोड़ा। कर्म सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या को ये कर लीजिए, आप स्पिरिचुअल बना लीजिए। यही लक्ष्य है इस किताब का और यही आपकी सक्सेस का आधार भी बन सकता है, बनेगा ही बनेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है ना, बस वो इंसान सफलता की राह पे पहुंच ही जाएगा। कर्म पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक लाइन में कहते हैं तो यही है कि कर्म सुबह से जो आप कर्म करते हैं वो रात्रि तक, मैं रिपीट कर रही हूँ ना शायद ये बात, चलो कुछ नहीं होता। तो यही है। सो मेजरली हमें कर्म पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, एक अच्छे इंटेंशन से, अच्छे माइंडसेट से, राइट। ब्रह्म मुहूर्त से उठकर रात्रि सोने तक की दिनचर्या इसमें लिखी गई है।
ऐसे ही करना है। इस प्रकार से जीवन को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक की दिनचर्या दी हुई है कि कैसे हमें जीना है, किस प्रकार कौन सा संकल्प करना है। रोज एक संकल्प लेना है, तो वो संकल्प अफर्मेशन भी इसमें लिखी गई है कि आप ये अफर्मेशन लीजिए आज के दिन और आपको ऐसे रहना है। राइट, एग्री। सो मेजरली हमें अपने कर्म पे फोकस करना है। एग्री। थैंक यू सो मच दीदी, आप आए और इस पॉडकास्ट में आपने काफ़ी सारी ऐसी वैल्यूएबल बातें बताई है जो लोग हमारे ऑडियंस अगर उसको सुनते हैं, समझते, अप्लाई करते तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस बुक को डिटेल में पढ़ना है या इसकी समरी को समझना है या इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको किसी भी टाइप की अपने लाइफ में कोई भी डाउट आता है तो मैं दीदी का भी नंबर वहाँ पे डाल दूंगा, आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।